हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी टॉपिक्स हो रहे थे उनको तो हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। बाकी बचे हुए उनके प्रैक्टिस की हम बात करें। क्वेश्चंस ही क्या करते हैं, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस सेट जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित हमने डिस्कस किया था। वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, जाके एक बार देख लीजिएगा। उससे संबंधित क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और लगभग 50-60 क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेटिवली अलग अलग एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के आ चुके हैं। तो पूरी वीडियो देखना है दोस्तों में, शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी की पूरी तैयारी आपकी मध्य प्रदेश की यहीं इसी चैनल पर हो जाए। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोट ऑफ द डे, जिसमें आपको मोटिवेट किया जाता है। इसके अंतर्गत जो लिखा हुआ है वो देख लो भैया। सक्सेस जो चीज है उसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत उसकी यही है कि मेहनत करने वालों की या मेहनत करने वालों पर ये फिदा हो जाती है, यही सक्सेस है। तो मेहनत करना छोड़ना नहीं है और आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर हाथ लगेगी। तब मेहनत करेंगे तभी फिदा होगी ना आप पे। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा मंडल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी पढ़े इसी से, ठीक है। तो जानते होंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल और इसका कार्यालय कहाँ पे है ये बताना है। इस पर हमने डिस्कस किया हुआ था। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। कहाँ है? तो हाँ जी हाँ, आंसर है आपका भोपाल। यहाँ मुख्यालय है माध्यमिक शिक्षा मंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? हमने कृषि विश्वविद्यालयों की भी बात करी हुई थी, ठीक है। सो कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, कहाँ नहीं है? ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, मंदसौर। कहाँ नहीं है कृषि विश्वविद्यालय? तो जी हाँ, आंसर आपको पता है। 3 तो जगह है ना। 2 प्रमुख है और मतलब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक राज्य विश्वविद्यालय, और एक जगह नहीं है। कहाँ नहीं है? आंसर आपका ABCD क्या हो जाएगा? जी हाँ, जबलपुर। यहाँ पर कृषि महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय है जबलपुर में, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भोज मुक्त विश्वविद्यालय अभी कुछ समय पहले ही स्टैब्लिश किया गया था। इस पर भी हमने पूरा डिस्कस किया था कि कब स्टैब्लिशमेंट हुई, कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। जी हाँ, आंसर आपको पता है, भोपाल में ही ये स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स पे। सबसे पुराना विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर और राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल। जी हाँ, इसमें आपको सच्चाई बताऊं तो एक तो सबसे नया है, एक सबसे पुराना है और बीच वाले भी हैं, सब ये। और हमने डिस्कस किया था 1946 में, है ना। कौन? डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो समाज शास्त्री रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं और भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर, इन्होंने अपनी जगह दान कर दी थी और उस पर बना है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश के सागर में स्टैब्लिश है। 1946 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसको आज मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पहला खेल विद्यालय कहां प्रारंभ किया गया था? ये तो हमने जिला यात्रा मुख्य तत्व सारे क्वेश्चंस इसमें भी डिस्कस किया था शिक्षा वाले में। कहां प्रारंभ किया गया है खेल विद्यालय मध्य प्रदेश का पहला? सतना, सीधी, रतलाम, सीहोर। कहां पे है भैया खेल विद्यालय? तो जी हाँ, आंसर आपको पता है, सीहोर में आपका पहला खेल विद्यालय जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आर ए के आप जानते हैं, आर ए के मतलब रफी अहमद किदवई। ये बहुत बड़े कृषि शास्त्री, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत विकास किया है। तो उनके नाम पर आर ए के कॉलेज है, कृषि कॉलेज कहलाता है। सीहोर का बहुत फेमस कॉलेज है आर ए के कॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीहोर में स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाता है मध्य प्रदेश में मानसिक चिकित्सालय जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हम कई बार बोल देते थे, पहले तो जनरली ज्यादा बोल दिया जाता था कि यार वो व्यक्ति पागल हो गया, पागल खाने ले जाओ उसको। तो कहाँ है पागल खाने, कहाँ के पागल खाने में भर्ती कराना है, ये बचपन में हम लोग बहुत बोलते थे। तो वही बताना है मानसिक चिकित्सालय कहाँ पर है। यहाँ पे से इनमें से मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, A और B दोनों में, इनमें से कहीं नहीं। तो कहाँ है? हम लोग के समय तो एक ही बोलते थे, दूसरा तो पता नहीं, ठीक है। आंसर हमने डिस्कस किया था, जी हाँ। कहाँ डिस्कस किया था? सारे के सारे हम चिकित्सालयों की बात करी थी, शिक्षा स्वास्थ्य सारी उससे संबंधित स्कूल कॉलेजेस सारी बात हमने करी हुई थी। जी हाँ, आंसर आपका हो जाएगा A और B दोनों। ग्वालियर का बहुत फेमस माना जाता था। चलिए
मध्य प्रदेश में समाज कार्य महाविद्यालय कहाँ स्थित है? सामाजिक कार्य करने के लिए महाविद्यालय यानी कि कॉलेज स्टैब्लिश किया गया है, और इस पर भी हमने डिस्कस किया था। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कहाँ है ये सामाजिक कार्य महाविद्यालय? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? इंदौर में। एक्चुअली इंदौर नहीं है, इंदौर के महू में है, और डॉक्टर अंबेडकर साहब की नगरी कहलाती है महू, जिसको अब महू की जगह डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा गया है। उन्हीं पर आधारित यानी उनके नाम पर ही ये विद्यालय, कॉलेज, एक्चुअली महाविद्यालय बनाया गया है। सामाजिक कार्य महाविद्यालय कॉलेज जो अंबेडकर साहब के नाम पर बना हुआ है। ठीक है, सामाजिक संस्थान इसको दर्जा दिया गया है, इंदौर के महू में स्थित है। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ किया गया था? इसमें हमने डिस्कस किया था 1992, 82, 95, 80। कब किया गया था ये ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्टार्ट? ब्लैक बोर्ड समझ पा रहे हैं ना, पढ़ाई से संबंधित है, ये हमने डिस्कस भी किया था। ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते थे ना चौक से टीचर्स, अब आजकल तो ये स्मार्ट बोर्ड आ गए, पहले ब्लैक बोर्ड चलते थे। चलिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1992 में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये स्टार्ट किया गया था, ताकि सब पढ़े सब बड़े वाला काम हो, बच्चों को पढ़ाई में मदद मिल सके, पढ़ाई को बढ़ाया जा सके, एजुकेशन फील्ड को बढ़ाया जा सके, इसलिए इस ऑपरेशन की शुरुआत करी गई थी 1992 में। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। तो आंसर क्या होगा? उज्जैन, महू, इंदौर, भोपाल, क्या हो जाएगा आंसर? जी, अब भी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल महू में ये स्थित है। उज्जैन इंदौर के पास में ही महू पड़ता है। ठीक है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, इसकी स्थापना कब करी गई थी? ये भी हमने डिस्कस किया था 1996, 72, 1910 या 1968। कब मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कर दी गई थी? 1996, 72, 1910, 1968। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, 1968 में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। आप देखेंगे आपकी जो बुक्स चलती है, वैसे अब तो आप लोग इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा जा रहे हैं, आपके घर में बच्चे भी जा रहे होंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो लोग हुआ करते थे, तो वो जो बुक्स चलती थी उसमें नीचे लिखा रहता था मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, है ना। तो उसका ही ये मुख्यालय है, मतलब इसको स्टैब्लिश 1968 में किया गया था, भोपाल में स्टैब्लिश है, यहीं से सारी बुक्स बनती है ताकि वो पूरा पाठ्यक्रम बनाया जा सके बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मध्य प्रदेश की किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहमति दी है? मतलब कि विदेशी विश्वविद्यालयों से यहां पर हमने संधि कर ली है, ताकि वहां पर हमें अन्वेषण, अनुसंधान या फिर अध्ययन में सहायता की जा सके। JNK विद्यालय, विश्वविद्यालय, DA विश्वविद्यालय, दुर्गावती विश्वविद्यालय या हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो भैया कौन सा हो जाएगा आपका? हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। जी हाँ, और वही है पुराना हमारा DAVV, जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहलाता है, वही है। इसने क्या किया हुआ है? विदेशी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग स्थापित किया है अध्ययन और अनुसंधान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा कॉलेज यानी मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना मध्य प्रदेश का कौन सा है ये बताना है। गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जो ग्वालियर में है, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा विद्यालय महाविद्यालय इंदौर में है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर का, और SN मेडिकल कॉलेज ये रीवा में है। इनमें से सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है मध्य प्रदेश का, ये आपको बताना है, और हमने डिस्कस किया था। कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर है गजरा राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, ये ग्वालियर में स्टैब्लिश किया गया है और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है रिपीटेडली। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय इसकी स्थापना भोपाल में करी गई है, और माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत बड़े एक राष्ट्रीय आत्मा के रूप में बहुत फेमस है, मशहूर है, और पुष्प की अभिलाषा इत्यादि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करी हुई हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद, बाबई में, है ना। उन पर आधारित, उनके नाम पर राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अब बस बताना यह है कि ये कब स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हमने डिस्कस किया भी था। मार्च 1988, फरवरी 1991, जनवरी 1991, अगस्त 1993। क्या हो जाएगा आंसर आपका? A, B, C या D? तो हमने डिस्कस किया था, आंसर आपका हो जाएगा जनवरी 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना भोपाल में करी गई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का दंत चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा डेंटल से संबंधित है। ठीक है, डेंटल कॉलेज है, ये कहां पर स्थित है ये बताना है आपको। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कहां है मध्य प्रदेश का दंत चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेज, डेंटल यूनिवर्सिटी?
जी हाँ, हमने डिस्कस किया था, आंसर आपको पता है, इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश की डेंटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, मध्य प्रदेश का पशु चिकित्सालय महाविद्यालय, है ना, पशु चिकित्सालय महाविद्यालय, पशुओं की चिकित्सा के लिए जो कॉलेज है, वेटरनरी जो सारे कोर्सेज वहां कराए जाते हैं, तो कहाँ स्थित है ये बताना है। इंदौर, महू, रतलाम, पीलू, खेड़ी। जी हाँ, हमने डिस्कस किया था और आंसर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, महू में स्थित है मध्य प्रदेश में, महू इंदौर के पास पड़ता है। जी हाँ, बहुत फेमस जगह है, अंबेडकर साहब को लेके तो है ही, इसके अलावा भी क्या है भैया, चंबल नदी का उद्गम। नेक्स्ट, राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, इस पे भी हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यूनानी चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा यूनानी तरीके से की जाती है और महाविद्यालय जो है एकमात्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, इनमें से कोई नहीं। तो हमने जिला यात्रा में भी इस पर डिस्कस किया हुआ था, ये शिक्षा स्वास्थ्य वाले में तो किया ही हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना, विशेष तथ्यों में भी हमने डिस्कस कर चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, बिल्कुल वही है, बुरहानपुर। ये बिल्कुल दक्षिण द्वार कहलाता है ना, तो याद रखिएगा, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई थी? कस्तूरबा गांधी जी के नाम पर विद्यालय योजना स्टार्ट करी गई थी। ये कब करी गई थी? 1997 में, 2005, 2003, 2001। कब करी गई थी? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना स्टार्ट करी गई थी आपकी 2005 में, और ये तभी की बात है, स्कूल चले हम। ओ हो, जी हाँ। मध्य प्रदेश के किस स्कूल को मध्य प्रदेश के ISO 9001 और 14001 ये सर्टिफिकेशन होते हैं स्टैंडर्ड के, क्वालिटी के। ठीक है, सो ISO 9001 और 14001 प्रमाण पत्र मिला हुआ है, इसका गौरव प्राप्त है। कौन सा स्कूल है मध्य प्रदेश का जिसको ये गौरव प्राप्त हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल, एमरोल्ड स्कूल इंदौर, नवोदय विद्यालय देवास और दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल DPS जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इंदौर किसको मिला हुआ है ये सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन? तो आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार रिपीटेडली पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू स्कूल। कहाँ है भैया? ये भोपाल का है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ISO सर्टिफाइड स्कूल हो जाता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय नहीं है? ये अगेन क्वेश्चन है, हालांकि ऑप्शंस के हिसाब से इसमें ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो कृषि महाविद्यालय यानी कॉलेज की बात चल रही है, कहाँ नहीं है? इंदौर, भोपाल, सीहोर, खंडवा। एक तो हमने अभी बताया ही था, दूसरा आप जानते हैं, तीसरा जानते हैं। एक आंसर आपको समझना है इसमें से कौन सा जहां पर कृषि कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है मध्य प्रदेश में। कहाँ नहीं है भैया? आंसर आप जानते हैं, भोपाल में कृषि कॉलेज नहीं है, सीहोर में है ना भैया, आर के, है ना, इंदौर में तो है ही, खंडवा में भी है। ठीक है, चले नेक्स्ट हम बात करें पल्स पोलियो कार्यक्रम। पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब से आरंभ हुआ था? पल्स पोलियो कार्यक्रम। भाई पल्स पोलियो क्यों था भैया? हमारे यहाँ भाई क्या होता था? पोलियो रोग होता था। पोलियो में क्या होता था कि आपके अंग जो है वो सुविकसित नहीं हो पाता, एक प्रकार से माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के कारण ये सारी चीजें होती थी। तो पल्स पोलियो में 2 बूंद आपको पल्स पोलियो की पिलाई जाती थी। उससे क्या होता था कि भैया ये पोलियो से आपको रक्षा प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती थी। तो ये जो कार्यक्रम है पल्स पोलियो कार्यक्रम, अभी तो भारत को ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ केसेस अभी भी रिटर्न हैं, आ रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन विश्व स्तर पर पोलियो मुक्त है भारत। ठीक है, सो पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब से आरंभ हुआ था ये बताना है। 1990, 91, 95, 96, 98, 99 या 99, 2000। तो भाई पल्स पोलियो की खुराक तो मेरे को लगता है मैंने भी पी होगी, जी हाँ, बचपन में। तो आंसर आपका पता है क्या होगा? 1995, 96 में ये पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है चालू किया था। आज भी कई बार आप देखते होंगे आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं वो आपके वार्ड्स में मिल जाएंगी, जो एक इतना बड़ा वो प्लास्टिक का वो होता है, सूटकेस, ब्रीफकेस टाइप का, उसमें वो रखती हैं खुराक, और नए नए जो बच्चे होते हैं उनको वो खुराक दी जाती है, पोलियो पिलाया जाता है ना, पल्स पोलियो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम विश्व की वित्तीय सहायता से कितने जिलों से कार्य कर रहा है? मतलब राष्ट्रीय मलेरिया क्या होता है? मच्छर के काटने से होता है, ये आप जानते हैं, और कई बार एक्सट्रीम केसेस में यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकता है व्यक्ति या मर भी सकता है एक्सट्रीम केसेस में। ठीक है, तो मलेरिया बहुत समस्या का विषय है, मच्छरों के कारण होता है, तो मच्छरों को रोक देंगे तो मलेरिया रुक जाएगा, या गंदगी को रोक देंगे तो मच्छर रुक जाएंगे। तो मलेरिया रोधी कार्यक्रम जो है विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कितने जिलों में कार्य कर रहा है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ये मलेरिया रोधी कार्यक्रम चल रहा है?
ये बताना है। 10 जिलों में, 15 जिलों में, 18 जिलों में या 20 जिलों में? तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में? जी हाँ, 18 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से मलेरिया रोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्रों में, किसमें? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की बात चली है। सो निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? सागर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। पत्रकारिता यानी कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन, है ना, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो प्राइवेट सेक्टर का कौन सा कॉलेज जो है कहाँ खुला है इस सेक्टर में? सागर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। कहाँ है? जी हाँ, आंसर आप जानते हैं, इंदौर में इसको स्टैब्लिश किया गया है। ये किसका? पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इनको तो कौन नहीं जानता, राष्ट्रीय सहकारिता विकास और अनुसंधान किस शहर में प्रस्तावित है? राज्य में बनना है ये, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। कहां बनेगा? तो हमने इस पर डिस्कस किया था, आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हां, ये हो जाएगा इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सहकारिता विकास संस्थान की स्थापना, अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य नीति पर आधारित ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति होती है जो राष्ट्रीय लेवल पर तय की जाती है, बाकी राज्य में भी राज्य स्वास्थ्य नीति होती है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? एक स्तर पे, दो स्तर पे, तीन स्तर पर, बहु स्तर पे, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को सही किया जा सके। ठीक है, ये कितने स्तरों पे काम कर रही है हमने डिस्कस किया था स्वास्थ्य नीति में। जी हाँ, ये आपकी त्रिस्तरीय नीति है जिसमें आपकी केंद्र, राज्य और लोकल लेवल पर, है ना, यहां पर ये नीति कार्यान्वित की जा रही है। त्रिस्तरीय नीति है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 वाली। ठीक है, चलिए, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, और ऐसा कह सकते हैं कि भैया दूसरा कॉलेज है जो स्टैब्लिश हुआ था पुरानी दृष्टि से आजादी के बाद। तो कहां पर है ये बताना है, और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका है, पटवारी में पूछा जा चुका है, कांस्टेबल, एसआई सब में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो भाई अगेन आपको आने की अपार संभावना है, इसलिए इसको बोलना नहीं है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। कहाँ है? तो ये भैया इनके आसपास ही होगा, इनको जानते हैं आप, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये वही है। और इनके आसपास की जगह क्या है? आंसर वही है, ग्वालियर में स्टैब्लिश्ड है क्या? इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी बोल रहा हूँ, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक महाविद्यालय। महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेजेस, किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं? किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं? एक यूनिवर्सिटी होती है, वो मान्यता देती है कॉलेजेस को कि आप कंडक्ट कराइए, सारे एग्जाम वगैरह कंडक्ट होकर हम आपको डिग्री प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, सो सबसे ज्यादा महाविद्यालय जो हैं किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय डीएवी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ठीक है, तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सबसे ज्यादा कॉलेजेस आते हैं ये आपको बताना है। तो आंसर आपको पता होगा, जी हाँ, आंसर यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो जाता है, जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है मध्य प्रदेश की। है ही एक, क्या एक ही है, पहली ही है, सबसे पुरानी यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। कहाँ की गई थी ये बताना है, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, ये आपका ग्वालियर में स्टैब्लिश किया गया था, विजया राजे सिंधिया राजमाता, है ना। तो सिंधिया परिवार, पूरा सिंधिया वंश जो है इसी क्षेत्र में चलता था, राजधानी ग्वालियर से पूरी उस समय चलती थी, तो भाई ग्वालियर में इसको स्टैब्लिश किया गया है। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा देने की हेड स्टार्ट योजना कब प्रारंभ करी गई थी? कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हुई थी भारत भर में। राजीव गांधी जी के कार्यकाल की बात करें, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि कंप्यूटर को बढ़ावा दिया, कंप्यूटर शिक्षा तभी से आई, पहले कंप्यूटर आएंगे फिर तो शिक्षा आएगी। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में ये कंप्यूटर शिक्षा कब स्टार्ट हुई ये बताना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन है। वर्ष 2005, 2006, 1999। ठीक है, सो 91, 92 में तो ऐसा बोला जाता है कि ये कंप्यूटर जो है इस पे वर्क होना चालू हुआ, उसके बाद ही आई होगी, ऑब्वियस सी बात है, और वो तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के लिए?
जी हाँ, ये आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में इसको स्टार्ट किया गया कंप्यूटर शिक्षा। आप लोगों ने भी बचपन में स्कूल में पढ़ाया होगा, अब तो अपन बड़े हो गए ना। पहले स्कूल के समय में क्या होता था कि स्कूल के समय में एक लेक्चर होता था कभी कभार सप्ताह में कंप्यूटर का, है ना। उसमें भाई वो टाइम सिखा देते थे कि टाइम कैसे सेट करते हैं, और अपन फिर पेंटिंग करते रहते थे। तो वही चीज़ है, उसी समय की बात है। सन 2000 में ये कंप्यूटर शिक्षा को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में हेड स्टार्ट योजना स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बीयू के नाम से आप सभी जानते होंगे, मोस्टली तो जानते ही होंगे सभी। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। भोपाल, इंदौर, सागर या उज्जैन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हो जाती है मध्य प्रदेश की। इससे संबंधित बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोर्स कंडक्ट करवाते हैं ये, ठीक है। तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि अपना काम ये टाइम पे नहीं कर पाते हैं। चलिए, कहाँ स्थित है, तो ये राजधानी भोपाल में स्थित है। ये आंसर यहाँ पे गलत है, इंदौर, भोपाल में स्थित है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग। क्या? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब करी गई थी? उच्च शिक्षा में अनुदान देने के लिए ये उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये केंद्रीय लेवल पे भी हुई थी और राज्यों के लेवल पे भी हुई थी। तो मध्य प्रदेश के लिए ये कब ये आयोग जो था इसकी स्थापना करी गई थी? 1969, 1971, 1973 या 1978। उच्च शिक्षा अनुदान आयोग मध्य प्रदेश में कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में मध्य प्रदेश में। हमने डिस्कस किया है अनुदान आयोगों पे, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय जो है संगीत और कला से संबंधित है ये बताना है। राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, राजा भोज विश्वविद्यालय या महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय। इसमें से इन सभी विश्वविद्यालयों में से, यूनिवर्सिटीज में से संगीत और कला से संबंधित यूनिवर्सिटी कौन सी है? और हमने डिस्कस किया तो था, बाकी का तो किया हुआ है। राजा भोज के बारे में भी जानते हैं, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। महारानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी जो है वो शारीरिक फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। महर्षि पाणिनि साहित्य से संबंधित है। और राजा मानसिंह तोमर, जी हाँ, ये बहुत बड़े संगीत प्रेमी हुआ करते थे, तो इनकी ये जो यूनिवर्सिटी इनके नाम से यही है, क्या आपकी संगीत और कला से संबंधित। ये आंसर यहाँ पे गलत है। राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, ये संगीत से संबंधित यूनिवर्सिटी है। निम्न में से किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो रीवा में स्थित है, संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर जिसकी अभी हमने बात करी राजा मानसिंह तोमर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, या उपरोक्त सभी। इन में से क्या सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? अच्छा देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उस पर पूरा प्रशासन किसकी तरफ से होगा? सेंटर की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उस पर प्रशासन किया जाएगा। और स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्य सरकार करती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिलीजुली होती है और भाई साहब आपकी स्टेट ही देखती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो कोई समस्या होती नहीं है, प्राइवेट ही पूरा मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर बताना यह है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसको प्राप्त है। और आप जानते हैं, अभी मैं बता भी चुका हूँ इससे पहले के क्वेश्चंस में, आंसर आप जानते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है सागर में स्टैब्लिश है, 1946 में स्टैब्लिश की गई थी, मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है और अभी इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कौन? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में मध्य प्रदेश में सूचना संस्थान किस जिले में प्रस्तावित है? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान है, आईटी से संबंधित, है ना। ये किस जिले में प्रस्तावित है? भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर। कहां प्रस्तावित है? तो आईटी सेल की हम बात करें तो ये भैया जबलपुर में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रस्तावित है, हमने इस पर बात भी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहां वेटरनरी कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज मतलब आप समझ रहे हैं ना, पशुओं से संबंधित जो चिकित्सा होती है ना, उसको पशु चिकित्सा वाले को वेटरनरी बोलते हैं, उससे संबंधित एजुकेशन होती है और वो किसी कॉलेज में कराई जाएगी। सो कहां पर वेटरनरी कॉलेज जो है वो स्थापित है, स्थित है? इनमें से आंसर आपको बताना है। भोपाल, जबलपुर, रीवा या सतना। कहां पे है वेटरनरी कॉलेज? हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले, आंसर आप जानते हैं। जी हां, जबलपुर में वेटरनरी कॉलेज स्थित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कहां की गई है ये बताना है आपको। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। कहां पे है भैया ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स कहा जाता है, ठीक है। राजमाता
विजयाराजे सिंधिया। ठीक है, तो ये भोपाल में ही एम्स है भाई साहब, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम से ये एम्स स्टैब्लिश किया गया है। मध्य प्रदेश में एकमात्र एम्स है ना, एक ही मात्र है जो कि भोपाल में स्टैब्लिश है और अपना कार्य कर चुका है, संचालन चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। आशा क्या है? आशा करते हैं कि हमारा पेपर निकल जाए, ये आशा है क्या? तो आशा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स का नाम सुना होगा ना, आशा कार्यकर्ता। तो वो क्या है ये बताना है। ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा देने की योजना, विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर की शिक्षा प्रोवाइड करवाना, और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आशा क्या है? आशा कार्यकर्ता। तो ये क्या है आंसर? आप जानते हैं कि गांव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह तो डॉक्टर जाते नहीं है, और यही एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की, पूरे भारत की बात है कि डॉक्टर जब कोई व्यक्ति बनता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, मेडिकल में निकलता है, तो उसका स्तर उच्च हो जाता है और वो नहीं चाहता। मैक्सिमम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं आज के समय के जो नहीं चाहते कि गांव में काम हम करें, है ना। सो गांव में लेकिन सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि वही लोग जो हैं इनके पास स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं नहीं है, इसीलिए वही हमें खेलना है, उसी चीज को तो हमें मजबूत करना है। तो उसके लिए ये आशा कार्यकर्ता होते हैं जो बिल्कुल लोकल लेवल पे वहां के गांव में कार्यरत होते हैं और वहां लोगों का इलाज या प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित पूरी जानकारी या उससे संबंधित कार्य करते रहते हैं। यही आशा कार्यकर्ता कहलाते हैं और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम है, बिल्कुल लोकल लेवल पे काम करते हैं आशा कार्यकर्ता। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में बौद्ध विश्वविद्यालय इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है, और इस पर भी हमने डिस्कस किया था। भोपाल, रांची, 52 गजा, जोगीमारा। क्या हो जाएगा आंसर आपका भैया यहाँ पे? जी हाँ, सांची यहाँ पर आंसर है। सांची विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय 2012 में स्टैब्लिश किया जा चुका है, कार्यरत हो गया है, पढ़ाई चालू हो गई। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जो कि हो चुका है निर्माण, सच्चाई यही है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, ग्वालियर, सतना, इंदौर। कहाँ पे? तो जी हाँ, भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जा रही है, बन चुकी है, कार्यरत है, कार्य हो चुका है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसने तो भैया हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग, मेडिकल चालू कर दिया है। मेडिकल भी आप, अब चिकित्सा भी हिंदी भाषा में होगी, आपका अभियांत्रिकी जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं वो भी हिंदी भाषा में स्टार्ट करवा दी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत से संबंधित। पाणिनि जी बहुत बड़े महर्षि रहे हैं, है ना, विद्वान रहे हैं पाणिनि, है ना। हाँ, अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी हुई है। तो पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये हम डिस्कस हालांकि कर चुके हैं। आंसर आपको बताना है भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर। कहाँ पे की गई है? तो आंसर आपका है उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किया गया है। अभी हमने कुछ समय पहले ही बताया था ये आपको, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा देखें बीच के। नेक्स्ट है बालबाड़ी। बालबाड़ी जैसे आंगनबाड़ी होता है ना, वैसे बालबाड़ी है। तो बालबाड़ी सह संस्कार केंद्र, जिसमें आंगनबाड़ी टाइप की चीज है। किस आयु वर्ग के बच्चों इससे लाभान्वित होते हैं? किन बच्चों के लिए ये बालबाड़ी खोली गई है? बच्चों को वहीं के वहीं पोषण की व्यवस्था, खेल कूद की और पढ़ाई की सारी चीजें एक ही जगह पर स्थित कर दी गई हैं, जिसे बालबाड़ी कहा जाता है। सह संस्कार, संस्कारवान बच्चे बनाने के लिए। तो कौन से आयु वर्ग के बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं? 3 से 6 वर्ष वाले, 2 से 5 वर्ष वाले, 3 से 5 वर्ष वाले, 4 से 6 वर्ष वाले। हमने डिस्कस किया था यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं इनको बालवाड़ी में सारी व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, पोषण से संबंधित, है ना, और संस्कारवान बनाने के लिए बालवाड़ियाँ स्थित की गई हैं। आंगनबाड़ियों के द्वारा ही ये चलाई जाती है। जैसे आंगनबाड़ी होती है ना, वैसी बालवाड़ियाँ हैं, उन्हीं महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर बच्चों को इन सारी चीज़ों में सिखाया जाता है। बेसिकली पढ़ाई के लिए हो गई, पोषण की बात हो गई तो वहीं उनको पोषण भी प्राप्त किया जाता है। उनका मतलब नाश्ता वगैरह हो गया, खाना हो गया, ये बच्चों को वहीं प्रोवाइड किया जाता है। 3 से 6 साल के वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। इसके बाद 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो ही गया है। तो ये कंटिन्यूटी आप मान के चलिए 3 से 14 वर्ष तक के बच्चे, और आगे भी अब धीरे धीरे एजुकेशन ऐसी है कि सबको कराने के लिए हो सकता है कि सरकार और अच्छे कदम उठाए। यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? यूनिवर्सिटी का दर्जा, मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा, याद रखिए यूनेस्को। यूनेस्को क्या है भैया? यूएन की एक संस्था है जो कल्चरल और चाइल्ड डेवलपमेंट इन सारी चीजों को क्या करती है,
प्रोवाइड करवाती है उसके बारे में जानकारी रखती है। तो यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया है ये बताना है। राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है ये, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, रीवा में। तो इनमें से किसको मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, और ये हम डिस्कस करे हुए थे उस शिक्षा वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट में पढ़िए, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जी हाँ, राजा भोज विश्वविद्यालय जो भोपाल में स्टैब्लिश किया गया, ओपन यूनिवर्सिटी है ये, और हर प्रकार की शिक्षा आपको ओपनली, ओपन सोर्स के जरिए। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है यहाँ, ओपन मतलब आपको कोई रेगुलर क्लासेस करनी नहीं है, क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई का मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, जिस भी आप स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं वो आप घर बैठे कर सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं वहाँ हो जाएंगी, बस एग्ज़ाम आपको देना है और आपकी डिग्री आपके हाथ में हो जाएगी। तो राजा भोज विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है भोपाल की, उसको क्या है, यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में शिक्षा की गारंटी के लिए शिक्षा गारंटी योजना स्टार्ट करी गई थी, कब करी गई थी ये बताना है। 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1999, 1 जुलाई 2000, और इनमें से कोई नहीं। तो हमने बात करी थी शिक्षा गारंटी योजना मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हो गई थी, 1 जनवरी 1997 से प्रारंभ कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सबसे पहला किस शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी गई थी। मध्य प्रदेश में सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला था, यानी सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का कौन सा है ये आपको बताना है। कहाँ का है बेसिकली, कौन सा तो अपन डिस्कस कर लेंगे। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, कहाँ का सबसे पुराना कॉलेज है, जी हाँ, तो इंदौर में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट है संजीवनी 108, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमने डिस्कस किया था स्वास्थ्य वाले वीडियो में, उसी वीडियो में शिक्षा स्वास्थ्य वाले में। संजीवनी 108 क्या है ये आपको बताना है। एक समाज सेवी संस्था है, चिकित्सा विद्यालय है, एम्बुलेंस सेवा है और दवा है। क्या है इसमें, जी हाँ, अब 108 तो आप वैसे भी समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अपग्रेडेशन हुआ है इसका और ये चर्चा में भी थी, सुर्खियों में भी थी, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, एम्बुलेंस सेवा है संजीवनी 108, 108 डायल करिए, एम्बुलेंस को बुलाइए, जैसे 100 लगाओ पुलिस बुलाओ है, वैसे 108 दबाओ और एम्बुलेंस को बुलाओ, ताकि भैया चिकित्सा के क्षेत्र में हम जल्दी से जल्दी चिकित्सा की व्यवस्था पर्टिकुलर उस व्यक्ति की कर पाएं और चिकित्सा में हम सहायता प्रदान कर पाएं। ये संजीवनी 108 योजना है, इससे संबंधित एम्बुलेंस सेवा से संबंधित। गजरा राजे सिंधिया चिकित्सा संस्थान जो ग्वालियर में है, कब स्थापित हुआ था ये बताना है। 1946, 1948, 1947, 1949। हमने एक एक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जनरली यूनिवर्सिटीज के बारे में, गठन में और कहाँ है, ये सारी चीजें बात करी थी शिक्षा वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। कब इसकी स्थापना करी गई थी गजरा राजे सिंधिया चिकित्सा संस्थान ग्वालियर की, 1946, 48, 47, 49, यानी 1946, 47, 48, 49 कब हुई थी। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि भैया हरि सिंह गौर 1946 में बना था, यानी उससे पहले तो नहीं बना था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1946। दूसरा कॉलेज जो बना था मध्य प्रदेश, कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी बनी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी, और वो यही थी, ग्वालियर में स्टैब्लिश कर दी गई थी, जी हाँ। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना राज्य में कब करी गई थी ये बताना है आपको। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा योजना जो है, शिक्षा मिशन की योजना जो है, कब स्टार्ट कर दी गई, 4 जनवरी 1998, 4 जनवरी 1994, 4 जनवरी 1999 या 4 जनवरी 1993। आंसर आपको पता है, जी हाँ, 4 जनवरी 1994 को राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना कर दी गई थी। राष्ट्रीय विधि संस्थान, राष्ट्रीय विधि संस्थान कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कहां पे है विधि संस्थान, आंसर आपको पता है, जी हां, भोपाल में स्टैब्लिश इसको किया गया है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, इस पे हमने डिस्कस किया था, ये कहां पर स्थित है ये बताना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कहां है, जी हाँ, ये जबलपुर में स्थित है महेश योगी, है ना। महर्षि कॉलेजेस, महर्षि स्कूल्स आपने सुनोगे, जी हाँ, वही है ये। राज्य का एकमात्र नर्सिंग महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का कहाँ पर स्थित है, इंदौर, दतिया, मंडला, भोपाल, तो आपको पता है इंदौर में ये स्थित है। पोषण आहार व्यवस्था, पोषण आहार व्यवस्था किन केंद्रों में संचालित की जाती है ये बताना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में, प्राथमिक विद्यालय केंद्रों में, ब्लॉक केंद्रों में, जिला अस्पताल में, इसकी बात है। पोषण आहार ये हमने डिस्कस किया हुआ था, कहाँ पर यह संचालित किए जाते हैं, आंसर है आपका आंगनबाड़ी केंद्रों में ये पोषण आहार की व्यवस्था। अब भी हमने बाल
बाड़ी पे डिस्कस किया था, तब हमने बताया था कि पोषण हो गया, शिक्षा हो गया, संस्कार हो गया, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या किया जाता है, एक साथ सम्मिलित करके आंगनबाड़ी केंद्रों की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे काम करती हैं। सो पोषण की व्यवस्था भी उनके लिए इनिशियल लेवल पे, क्योंकि यार बच्चे कुपोषित हो गए तो फिर आगे जीवन में ही कुपोषण चलता रहेगा, तो शुरुआती स्तर पर पोषण की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों में करी हुई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, या भारत सरकार के द्वारा भी योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, यह भी हमने डिस्कस किया था। किसको दे दिया है? जी हाँ, राजा भोज मुक्त यूनिवर्सिटी भोपाल की है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, जो हमने डिस्कशन किया था उस वीडियो में, उससे संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो जरूर कमेंट करिए, ताकि उसको हम क्या कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की कहाँ हो जाए, इसी चैनल पर हो जाए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक की कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।